सभी को राम राम। मैं मास्टर बलराज सिंह अपने YouTube चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। और आज की वीडियो में जो आज 12 दिन से धरने पर बैठे जो हरियाणा के गेस्ट टीचर, तो उनका मैं आपसे बात कराऊंगा। देखिए, करनाल जिला सचिवालय के सामने धरने पर आज ये फरीदाबाद के साथी बैठे हैं। देखिए, हाँ जी, आपका क्या नाम है? ओमपाल शास्त्री जी। आपका जी? रघुवत्स। हाँ जी, आपका क्या नाम है? इनामी सिंह। हाँ जी, इनामी सिंह। हाँ जी, राजेंद्र जी। हाँ जी, आपका क्या नाम है? विनोद भारती। हाँ जी, भाटी। अच्छा, आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम राजकुमार काली रमन। आप यहाँ से पाड्डा से? अच्छा, मैं सुंदर भड़ाना फरीदाबाद। हाँ सर, आज 12 दिन हो गए। आप क्या कहना चाहेंगे इस बेवजह निकम्मी सरकार ने जो आप लोगों को सड़कों पर बैठने में मजबूर कराया, तो आप क्या कहना चाहेंगे? हमारी एक ही मांग है, हरियाणा प्रदेश के 13,000 गेस्ट टीचरों को एक कलम से नियमित किया जाए। क्योंकि 2014 में बीजेपी के निवर्तमान शिक्षा मंत्री और उस समय के प्रदेशाध्यक्ष हमारे बीच में गए थे 2014 में जंतर मंतर पे। उन्होंने लिखित में हमें लेटर हेड पर दिया था और घोषणा पत्र में भी शामिल किया गया था। जब वो हमारे बीच में गए थे उस समय वो वकील भी लेके गए थे और रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट का जज भी था उनके। और हरियाणा प्रदेश में जो हमारे गृह मंत्री हैं अनिल विज जी, वो भी साथ थे। उसके अलावा कई मंत्री, कई सांसद उस टीम में हिस्सा थे और उन्होंने पुरजोर तरीके से सभी ने हमारे मंच से सबके बीच में घोषणा की थी कि जैसे ही हमारी सरकार सत्ता में आएगी, आते ही हम पहली कलम से हरियाणा प्रदेश के सभी गेस्ट टीचर्स को। ये 2014 के चुनाव की बात है। ये 2014 के चुनाव से पहले की बात है। ये फरवरी यानी 13 फरवरी को ये हमारे बीच में गए थे। उसके बाद फिर 18 फरवरी को गए थे। हाँ जी, 3 बार हमारे बीच में आए हैं। उसके बाद 21 फरवरी को, तो 3 बार हमारे बीच में ये लोग आए थे। तो उस समय इन्होंने लिखित में और घोषणा पत्र में भी वायदा किया था। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है, आज 9 साल बीत जाने के बावजूद भी इनको वो वादा याद नहीं रहा। और गेस्ट टीचर अब भी लगभग 18 साल से शोषण के शिकार है। तो हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री जी से पुरजोर अपील है कि आपने वायदा किया था, आप उस वायदे पर खरा उतरिए। और जो गेस्ट टीचर हैं, ये कोई पहली बार नियमित की मांग नहीं मान रहे। इससे पहले भी जितनी भी सरकारें गई हैं, उन्होंने समय समय पर पॉलिसियां बनाई हैं, सभी कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने का काम अब किया। क्या कोई आपकी 12 दिन से आंदोलन चल रहा है, ये धरना चला हुआ करनाल के अंदर है, जिला वाइज 5 साथी बैठते हैं, तो अब कोई बातचीत का कोई निमंत्रण, कोई क्या आजकल क्या पोजीशन है? नहीं, अब तक हमारे पास कोई भी बातचीत का निमंत्रण नहीं आया है। और हमें इतनी जल्दी इस बात की नहीं है कि हमें तो रेगुलर होना है। हमें बेशक सरकार बातचीत के लिए बुलाए ना बुलाए, हमें तो रेगुलर कर दे। तो हम तो यहाँ से लड्डू बांटकर जो एक 3 साल की और 10 साल की पॉलिसी थी, उसके अंदर तो सभी गेस्ट टीचर रहते, क्या सरकार लागू नहीं कर रही उसको? वो माननीय सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज है। तो उसकी 20 तारीख डेट थी, 20 सितंबर। ठीक। आज तो उसमें हरियाणा सरकार ने अपना पक्ष रखना था। अब हरियाणा सरकार उसमें क्या पक्ष रखती है उस पॉलिसी को बचाने के लिए? उसमें लगभग 5800 कर्मचारी रेगुलर भी हुए थे। तो वो कर्मचारी भी हाशिए पर है आज तक। वो लोग भी उसमें पार्टी बने हुए हैं, हमारे लोग भी उसमें पार्टी बने हुए हैं। तो हम सरकार से आग्रह करते हैं कि भी उस पॉलिसी को बचाए। और उस पॉलिसी को यदि सरकार बचाती है तो ऑटोमेटिकली गेस्ट टीचर सभी रेगुलर होते हैं। आप तो 2005 से लगे हुए हैं, दिसंबर 2005 को लगाए गए थे, 6 में लगाए गए थे। तो आज आपको 17 साल हो गए हैं, 17-18 साल हो गए। तो सरकार की गलत नीति के कारण ही आप अभी तक रेगुलर नहीं हो पाए। जी बिल्कुल
सरकारों की गलत नीतियां ही हमारे लिए उत्तरदायी हैं। 9 साल हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस की सरकार रही, उसमें भी हमारे ऊपर राजनीति की उन्होंने हमें लगाया था, और वो चाहते हरियाणा प्रदेश के गेस्ट टीचर्स को रेगुलर भी लगा सकते थे, लेकिन श्री राजेंद्र शास्त्री जी तो राज्याध्यक्ष हैं हरियाणा अतिथि अध्यापक संघ के, जो राम के नाम से इन्होंने ये अपना वो मंच बनाया हुआ है, राजकीय अतिथि अध्यापक मंच। तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इन साथियों की समस्याओं को पूरे देश में घुमाएं। धन्यवाद।